नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बताना चाहूँगा कि करचिया की आधी आबादी कल देर रात से अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है। कल देर रात ये बताना चाहूँगा कि कल शाम जब तेज आंधी तूफान के बीच में जब बिजली गुल हो गई, तो इसके बाद से अभी तक करचिया की आधी आबादी ब्लैक आउट के बीच जो है जिंदगी जीने को मजबूर हो गई है। आपको बताना चाहूँगा कि स्थिति ये है कि गांव का जो लोहरा पारा है, लोहरा पारा में जो जहाँ से बिजली की सप्लाई होती है, वो तार झुका हुआ है और उस झुके हुए तार के सामने एक पेड़ है। उस पेड़ के सामने जो है पेड़ में बच्चे खेलने को मजबूर है। झुका हुआ तार से कुछ ही दूर पर बच्चे जो है वहाँ पर खेल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को डर है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना घटित हो जाए, कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए। इस मामले को लेकर जो संजय दीवान जी हैं, बिजली विभाग के जो जेई हैं, उन्हें एक बार फोन लाइन पर लेना चाहूँगा। संजय जी से बातचीत करेंगे और संजय जी से पूछेंगे सवाल कि आखिर कब तक शुरू हो पाएगा उनका जो लाइन है, करचिया का लाइन कब तक शुरू हो पाएगा। हमने जेई संजय दीवान सर को फ़ोन लगाया है। यदि सर से बातचीत होती है तो सीधा उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे ख्याल से उनका जो संपर्क नंबर है, उनका संपर्क नंबर बंद आ रहा है, जिसके चलते उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन उम्मीद करेंगे जब ये वीडियो चलेगा तो बिजली विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेंगे और सबसे पहले करचिया गांव का जो लोहरा पारा जहां कहा जाता है, वहां पर जो मेन लाइन जहां से बिजली सप्लाई होती है, वो तार जो झुका हुआ है, उस तार ऐसा झुका हुआ है कि उस तार से लगा हुआ पेड़ है और उस पेड़ पर बच्चे खेल रहे हैं। कभी भी किसी भी तरह के बड़े हादसे के संकेत देते हुए ये तार नजर आ रहा है। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि जब ये खबर चलेगा तो बिजली विभाग की टीम तत्काल इस पर संज्ञान लेगी और बिजली विभाग की टीम एक्टिव होकर उस तार को भी ऊपर करेगी। और इसके साथ ही जो आधा करचियावासी जो बिजली के लिए कल देर शाम से तरस रहे हैं, पूरी रात उन्हें अंधेरे में काटना पड़ा। इसके साथ ही अभी लगभग 2:42 के आसपास का समय हो चुका है। अभी भी वहाँ की जो बिजली बहाल नहीं हो पाई है। उम्मीद करेंगे कि खबर चलने के बाद बिजली व्यवस्था बहाल हो सके, क्योंकि ग्रामीण जन यहाँ पर घबरा रहे हैं, ग्रामीण जन डर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि इस मामले को लेकर जो गांव के जो एक चेतन नायक हैं, जो गांव के उप सरपंच हैं, उन्हें एक बार फोन लाइन पर लेने का प्रयास करते हैं। जो पहले पूर्व सरपंच थे चेतन नायक जी, उन्हें फोन लाइन पर मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। चेतन जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ, धन्यवाद महाराज लोकल टीवी को। चेतन जी, आपके गांव में कब से बिजली गुल है और कितने परेशान है चेतन जी? कल शाम से जो है हवा तूफान आंधी आया, जो बारिश हुआ शाम वही 4-5 बजे जी। हाँ, तो वहां पर एक पेड़ गिर गया और 2 खंबा का पूरा जो है मेन तार टूट गया है। जो डबल फेस है वही तार टूट गया है जी। चेतन जी, क्या वहां पे आसपास बच्चे भी खेल रहे हैं? आसपास बच्चे भी खेल रहे हैं और पहला खंबा का जो टूट गया है वो 2 या 3 मकान के ऊपर में गिरा हुआ है। उसके छत के ऊपर में वो तार गिरा हुआ है और दूसरा खंबा का जो गिर गया है वो निष्ठीगुड़ा वाला रोड में भी गिरा है और खेत में भी माने गिर गया है। और उसमें वहां पर बच्चे सब खेल रहे हैं। गाय बैल भी आना जाना कर रहा है। जो खेत खाला को जाते हैं आदमी, उन लोग भी उनको क्रॉस करके जाना पड़ रहा है उनको। चेतन जी, क्या बिजली विभाग को आप लोगों ने सूचना दे दिया है? कल शाम को ही वहां रिपोर्ट किए, लेकिन बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी कर्मचारी अभी तक जो है ना 24 घंटा हुआ उसको आके देखने भी कोई नहीं आए हैं अब तक। चेतन जी, क्या मानते हैं आप, उदासीन रवैया है बिजली विभाग का? बिल्कुल है महाराज। की इतना बड़ा घटना की लाइट को जोड़ देंगे तो कोई जानवर या बाल बच्चे अचानक जैसे जाते हैं, बरसात का महीना है, दिक्कत होगा करके उसका कोई माने सजेशन निकालने के लिए कि आदमी को समझाइश देने के लिए भी कोई कर्मचारी या अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। चेतन जी, क्या मन में डर बना हुआ है आप लोग का, क्योंकि जो बिजली का तार जमीन में गिरा हुआ है? बिल्कुल डर बना हुआ है। हम लोग तो वहां पर गए थे और पूरा सबको समझाए हैं कि आमने सामने मत आना करके, कि बिजली विभाग के आदमी जब तक नहीं आएंगे तब तक मत आना, कि सामने करंट फैल सकता है करके हम लोग सबको समझाया है। चेतन जी, आपके जो पंचायत का आश्रित मोहल्ला है नया पारा, वहाँ पे बिजली व्यवस्था बहाल हो चुकी है, ऐसी खबर है? हाँ, हमारे गांव में जो 3 ट्रांसफार्मर लगा है, जिसमें 2 ट्रांसफार्मर में लाइट का सप्लाई हो चुका है और जो मेन बस्ती का है वहाँ उस ट्रांसफार्मर में जो है ना लाइट माने अभी तक नहीं है। कि तार टूटने से वहाँ का लाइट को तुरंत गोल किए
उसके बाद अभी तक ना कोई बिजली विभाग वाले आके उसको कुछ नहीं किए हैं। चेतन जी, चूंकि 24 घंटा होने को है, कितनी परेशानी और कितनी तकलीफ हो रही है आप लोग को? बहुत परेशानी है, गर्मी का दिन है ना, किसी का आजकल तो बिना कूलर पंखे में रहना भी नहीं होता। लाइट रात के अंधेरे में पूरा गांव वाले थे। मेन बस्ती का जो है कम से कम भी 1000 जनसंख्या जहां है उस बस्ती का नहीं जल रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। और छोटा छोटा 2 मोहल्ले में 2 ट्रांसफार्मर लगा है, बस वही जल रहा है। तो चेतन जी, क्या आप लोग क्या कदम उठाएंगे? चूंकि नाराज तो होंगे आप लोग। ठीक है महाराज, आज ही देखते हैं। उसके बाद आज तो बात कर रहे थे हम लोग कि जैसे इन लोग आज इसका ध्यान नहीं देते हैं तो हम उच्च अधिकारी गरियाबंद को टोल फ्री कॉल करेंगे करके हम लोग सब यहाँ पर बातचीत किए थे। जी, मतलब चेतन जी, नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है ग्रामीणों में। जी 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 जी। मतलब चेतन जी, क्या आसपास बच्चे भी खेल रहे हैं? जैसे कि जो बिजली का तार टूटा हुआ है, वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, सुनने में आया है। हाँ, बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पर पेड़ है, गांव के बस जस्ट निकट है, वहाँ पर पूरा बच्चे खेल रहे हैं। गाय बैल को भी डर है, जानवर को भी डर है और बच्चे को भी डर है। वहाँ पर बहुत माने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेतन जी, लोकल टीवी के माध्यम से आप विभाग से क्या अपील करना चाहेंगे? कि बिजली को अति जल्द इसको सुधारें ताकि कोई जानहानि न हो और ग्रामीण को किसी प्रकार का समस्या का सामना करना नहीं पड़े, या गांव वाले जो है ना उच्च अधिकारी तक शिकायत करना नहीं पड़े। मैं यही अपील करना चाहता हूं बिजली विभाग से। चेतन जी, वर्तमान में क्या आप गांव के पूर्व उप सरपंच है कि अभी हैं आप? नहीं, मैं पूर्व उप सरपंच हूँ। वर्तमान में मेरे यहाँ का मिसेज जो है पंच है, 12वां वार्ड का पंच है। जी, चलिए चेतन जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी महाराज जी। तो चेतन जी बता रहे थे कि गांव में ऐसी स्थिति बन गई है कि जहां पर जो कल चूंकि तेज हवा चला है, तेज हवा चलने के चलते जो है ट्रांसफार्मर का जो तार होता है, जैसे मेन लाइन सप्लाई होता है, वो तार टूटा हुआ है। तार टूट कर 2 से 3 घरों के ऊपर भी वो तार खपरेल युक्त घर उस ऊपर में भी गिरा हुआ है और इसके साथ ही सड़क पर भी आ गया है। वहाँ से लोग होकर अपने खेत खलियान जाने को मजबूर है। वहाँ आसपास बच्चे भी खेल रहे हैं। वहाँ से जो है जो गाय है या अन्य जो जानवर है वहाँ से होकर गुजरने को मजबूर हैं, जिसके चलते आम जनों को काफ़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेतन जी ने कहा है कि कल ही बिजली विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक विभाग का कोई आदमी नहीं आ पाया है। यह समझ से परे है। हम भी लोकल टीवी खबर के बाद चाहेंगे कि बिजली विभाग जल्दी इसमें उचित कदम उठाए, क्योंकि निश्चित तौर पर विभाग जल्दी इसमें उचित कदम नहीं उठाता है तो एक बड़ा हादसे का ये संकेत भी बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।